मिडिल ईस्ट फिर से जंग की आग में जल रहा है। इस क्षेत्र में एक बार फिर से हिंसा और तबाही का मंजर है जो हर किसी के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह जानलेवा संघर्ष में फंसे हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच की यह जंग न केवल सैनिकों को बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उनकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई है। हर तरफ मातम का माहौल है और परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए रो रहे हैं। हजारों लोग जंग के जख्मों से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में भिद्दर है और चिकित्सा सेवाएं भी इस संकट के सामने नाकाफी साबित हो रही हैं। ये सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, प्रभुत्व की लड़ाई है और नफरत की कीमत पर इंसानियत की बलिस्टिक का दर्दनाक नजारा है। यह संघर्ष मानवता के मूल्यों को चुनौती दे रहा है। दुनिया ये सब देख रही है, सांसें थामे हुए, उम्मीद कर रही है कि जल्द ही खून खराबा रुके। हर कोई इस हिंसा के अंत की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन इन खंडहरों के बीच एक डर साफ दिखाई देता है। यह डर हर चेहरे पर झलकता है, हर कदम में महसूस होता है। यह डर कि यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। यह संघर्ष और भी लंबा खिंच सकता है और इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। एक बड़ी क्षेत्रीय जंग का साया मंडरा रहा है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी दे रहा है। यह संकट पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है और इसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी दुश्मनी और संघर्ष की कहानियों में लिपटी हुई हैं, जो ऐतिहासिक शिकायतों और वैचारिक मतभेदों के जाल में उलझी हुई हैं। ये मतभेद समय के साथ और भी गहरे होते गए हैं, लेकिन मौजूदा तनाव की वजह लेबनान से इजराइल पर की गई रॉकेटों की बौछार है। ये रॉकेट हमले अचानक नहीं हुए, बल्कि एक लंबे समय से चल रहे तनाव का परिणाम है। हिजबुल्लाह, जो एक शक्तिशाली उग्रवादी समूह है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस समूह का प्रभाव लेबनान में बहुत गहरा है। बदला लेने की ठान चुके इजराइल ने अपनी पूरी सैन्य ताकत लेबनान पर अनलीश्ड कर दी है। इजरायली सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। हवाई हमले हुए, जिनमें इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ठाणों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों ने लेबनान के कई हिस्सों को हिलाकर रख दिया, लेकिन सैन्य ठिकानों और आम इलाकों के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई। इस संघर्ष में आम नागरिक भी बुरी तरह प्रभावित हुए। घर मलबे में तब्दील हो गए और कई परिवार बेघर हो गए। अस्पताल घायलों से भर गए और चिकित्सा सेवाएं चरमरा गईं और डरे हुए परिवार लगातार हो रहे हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस संघर्ष ने हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा और संयम बनाए रखने की अपील के साथ प्रतिक्रिया दी। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया। उनके शब्दों ने दुनिया के नेताओं की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। शांति के प्रस्तावक फ्रांस ने हिंसा की निंदा की और बातचीत का आह्वान किया। क्षेत्र के प्रमुख देश इजिप्ट ने दोनों पक्षों से पीछे हटने का आग्रह किया। इजराइल के प्रबल सहयोगी यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए युद्ध को कम करने का आग्रह किया। सेक्शन 4, लेबनान, कॉट इन द क्रॉसफायर। लेबनान, जो अभी भी पिछले संघर्षों के निशान झेल रहा है, एक बार फिर खुद को आग की चपेट में पाता है। यहाँ के लोग जो शांति और स्थिरता चाहते हैं, को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बेरूट की गलियां, जो कभी जिंदगी से गुलजार रहती थीं, अब वीरान पड़ी हैं। हताहतों से भरे अस्पताल घायलों की आमद से जूझ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ खाने और दवाइयों की कमी होती जा रही है। लेबनान की सरकार कई तरह के संकटों से जूझते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए गुहार लगा रही है। सेक्शन 5, हिजबुल्लाह, अनबाउड एंड अनब्रोकन। हिजबुल्लाह भारी नुकसान सहने के बावजूद अडिग है। इसके नेता हसन नसरल्लाह, जो एक सम्मानित और निंदनीय व्यक्ति हैं,
ने कसम खाई है कि जब तक इजराइल अपना हमला बंद नहीं करता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हिजबुल्लाह के रॉकेट लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं, जो उसके दुश्मन के दिल पर वार करने की क्षमता की याद दिलाते हैं। विचारधारा और जन समर्थन के मिश्रण से प्रेरित इस समूह का धैर्य स्थायी युद्ध विराम के किसी भी प्रयास के लिए एक बड़ी चुनौती है। Section 6 Israel, a nation under fire, a military on the offensive. इजराइल, जिसके नागरिक लगातार रॉकेट हमलों के खतरे में जी रहे हैं, का मानना है कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इन हमलों ने देश के हर कोने में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। इजराइल सरकार अपने लोगों की रक्षा के लिए भारी दबाव में है और इस बात पर अड़ी हुई है कि उसकी सैन्य कार्रवाई उचित है। प्रधानमंत्री और अन्य उच्च अधिकारी लगातार जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक इजराइल की सेना लेबनान पर अपना लगातार बमबारी जारी रखे हुए है। उन ठिकानों को निशाना बना रही है जिन्हें वो हिजबुल्लाह के ठिकाने बताती है। इस सैन्य अभियान का उद्देश्य हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है, लेकिन आम नागरिकों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे इजराइल की प्रतिक्रिया की प्रबलता पर चिंता जताई जा रही है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा रही है कि वो इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करें। सेक्शन 7 A fragile hope for peace. जैसे जैसे दुनिया बढ़ती हुई चिंता के साथ देख रही है, वैसे वैसे राजनयिक युद्ध विराम कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शांति का रास्ता बाधाओं से भरा है, अविश्वास गहरा है और स्थायी समाधान प्राप्त करने में पिछली विफलताएं वर्तमान पर एक लंबी छाया डालती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिंसा की तत्काल समाप्ति की मांग करनी चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करना चाहिए। बातचीत, समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही युद्ध के संकट से मुक्त भविष्य के लिए आशा की किरण दिखाई दे सकती है।